बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली जहाँ होगी खुश होगी, खैरियत से होगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि आज जो है ना मुझे कुछ काम करने थे जो बहुत ही मैं कहती हूँ कि ज़रूरी थे। और सोचा कि सर्दियाँ आने से पहले पहले है ना तो थोड़ा सा घर को क्लीन साफ़ कर लिया जाए, तो इसलिए बस सुबह से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना लिया था। बच्चे जो थे ना स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और मैंने सोचा कि आज जो किचन है ना उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में किचन को डेली ही साफ़ करती रहूँ, ताकि जो है ना ज़्यादा गंदा ना हो। बच्चों का लंच तैयार करके उन्हें स्कूल रवाना किया, और इसके बाद है ना मैंने सोचा कि चलें कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है ना वो मैं कहती हूँ बहुत ही ख़ास होता है, बरकत वाला होता है। अल्लाह ताला हमसे खुद फरमाता है कि सुबह के वक्त में उठें और अल्लाह ताला से जो भी मांगे ना अल्लाह ताला हर चीज़ नवाजता है। तो बस सुबह के वक्त में इतनी बरकत होती है कि हमारे सारे काम होने के बावजूद है ना हमें इतना टाइम मिलता है कि हम आराम से अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे जो काम थे ना अल्हम्दुलिल्लाह होने ही वाले थे, जो कपड़े थे ना बस धुलने ही वाले थे। तो बस मैंने सोचा कि आज है ना घर को साफ़ कर लिया जाए। तो पानी भी आ गया था, मैंने सोचा कि चलें पाइप भी लगा हुआ है, तो ये सारे काम जो है ना वो मैं एक साथ ही कर लूँगी। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर को पूरा साफ़ कर लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ बस ऐसा होता है कि प्रॉपर हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो बस ये सारा एरिया है ना ये भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर है ना पानी आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलें बाद में ये एरिया साफ़ कर लूँगी, और सबसे पहला जो काम है ना वो मैं अपने रूम को डीप क्लीन कर लूँगी, ताकि जो मेरा काम है ना वो कम हो जाए। तो बस अल्लाह पाक का नाम लेते हैं और घर की जो सफाई है ना वो कर लेते हैं। सर्दी आने से पहले पहले मैंने सोचा कि ये जो काम है ना ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये जो काम है ना हो ही जाना चाहिए। तो इतने मतलब डस्टिंग हो जाती है, और बार बार रोज़ डेली डस्टिंग करने के बावजूद है ना घर जो होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, और ये दीवारों पे मिट्टी चिपक जाती है, और अजीब सी मैं कहती हूँ कि घर में बस अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें देखकर। तो मैंने सोचा कि आज ये काम मैं लाज़मी लाज़मी करूँगी, और बच्चे भी घर में मौजूद थे ना तो बस उनकी भी हेल्प हो जाएगी मेरे साथ साथ, और मेरे भी जो काम है ना वो हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो दीवारों पे डस्टिंग थी ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखें अगर हमारी दीवारों पे हम कहते हैं ना कि जाले लग जाते हैं या डस्टिंग होती है, तो हमारे घर में रिक्स नहीं आता है, रिक्स की एक तंगी हो जाती है, या फिर इवन के हमें बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी सारी छोटी छोटी जो बातें होती है उनका बहुत मैं कहती हूँ कि ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में बरकत हो रहे, आपके घर में रिक्स मतलब रिक्स की तंगी ना हो, आपके घर में मैं कहती हूँ कि खुशहाली आए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं भाई ये कुछ इससे कुछ नहीं होता है, ये ऐसी ही बातें हैं। तो भाई ये बातें बहुत ही गौर करने वाली बातें हैं, और इससे जो है ना फरिश्ते हमारे घर में नहीं आते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि अपने घर को नीट क्लीन साफ़ रखा करें, जितना आपसे हो सके ना उतनी कोशिश लाजमी लाजमी किया करें अपने घर को साफ़ करने के लिए। तो देखिए घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, औरत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको सजा कर संवार कर रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी आसाइशें होनी चाहिए, तभी जो है ना हमारा घर वो साफ़ रहेगा या फिर अच्छा लगेगा। घर छोटा हो या जैसा भी हो, बस आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, और जो कुछ भी है ना अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें घर दिया है, छत रहने को दी है, मतलब हर चीज़ पे शुक्र लाजमी लाजमी अदा करना चाहिए। बहुत से अगर हम घर देखें ना तो वो तो ऐसे है कि मतलब उनके पास घर क्या खाने को भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर तो हमें अल्लाह पाक का है ना मैं कहती हूँ कि शुक्र लाजमी लाजमी अदा करना चाहिए कि उसने हर चीज़ से हर मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जिसे हम ख्वाहिश करते हैं उस हर चीज़ से नवाजा है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। तो बस यहाँ पर मेरी जो
सफाई थी वो जारी थी। और जो अलमारी के ऊपर हम चीज़ें रख देते हैं, फिर हम समझते हैं कि बाद में हम साफ़ कर लेंगे, तो इस तरह से हम जब करते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती है, और फिर बच्चे जो है ना अपनी चीज़ें रख देते हैं, तो इस तरह से जो अलमारी के ऊपर जो सेटिंग होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी भी मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि ज़्यादातर अलमारी के ऊपर चीज़ें ना हो, जितना हो सके ना वो कम हो। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो हो ना अलमारी को भी साफ़ ही रखूँ। और बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी चीज़ें जो है ऊपर रख देते हैं, फिर वो हटाना भूल जाते हैं, तो इस तरह से जो है ना ऊपर की जो सेटिंग होती है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सफाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मतलब फरिश्ते आए, आपके घर में अच्छा मतलब लगे, तो साथ ही साथ है ना कुरान पाक की तिलावत लाजमी किया करें, पंसूरा पढ़ा करें। तो ज़रूरी हम नहीं कहते हैं कि सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम अज़ कम हमें दिन में एक सूरत तो लाजमी लाजमी पढ़नी चाहिए, सूरह बकरा पढ़नी चाहिए या सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना घर में रौनक रहती है, घर में बरकत आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब कुछ ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया में रहने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो भाई अपनी आखिरत को संवारने के लिए भी ये सब चीज़ें लाजमी लाजमी हमें करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो दीवारें थी, डस्टिंग थी ना, उसकी मैंने सफाई कर ली है अच्छे से, और यहाँ पर जो है ना ये सारी सेटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने सोचा कि चलें आलू प्याज की जो बास्केट है ना, टोकरी, वो भी खाली हो चुकी थी, उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जब नए आए ना तो मैं उसे वैसे ही डाल दूँ और मुझे साफ़ ना करनी पड़े। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो उस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। तो साथ ही साथ अगर हम ये सारी चीज़ें साफ़ करते रहते हैं ना, तो यकीन जानिए हमारे ऊपर काम का इतना बर्डन नहीं होता है, और ये सारे काम हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आ गई थी, और किचन की जो थोड़ी सी सफाई वगैरह थी ना, मैंने सोचा कि चलो उसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही किचन को प्रॉपर साफ़ किया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं चूल्हे वगैरह साफ़ करूँगी, और इसके बाद ये बाहर का जो पोर्शन है ना उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना आज दिन भर की जो रूटीन थी ना वो काफ़ी मसरूफियात में गुजरी। और अच्छा लगता है कि घर में काम करते हैं, इस तरह की जो हम सफाइयाँ करते हैं, और अपने साथ साथ है ना अपने बच्चों को भी रखते हैं, ताकि अगर आज हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना तो बच्चों को भी ये समझ आती है कि हाँ भाई हमें जो है ना हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में जो है ना अपने घर को डीप क्लीन लाजमी लाजमी साफ़ करना है। तो बस यहाँ पर मेरी जो सफाई थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। और साथ ही साथ है ना किचन भी साफ़ हो चुका था, और बस जो बर्तन मैंने वॉश किए थे ना उसको मुझे जगह पर रखने हैं। इस तरह से जो काम था ना वो सारा बच्चों के साथ मिलकर मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो अब जो घर है ना कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो बस सोच रही हूँ कि ये जो दीवारें हैं ना उसको भी मैं एक दिन निकालूँ और उसको भी अच्छे से वॉश कर लूँ, ताकि जो दीवारें हैं ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। तो बस यहाँ पर है ना अब घर को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब हमारा घर साफ़ होता है ना तो हमें इवन हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो सोचा कि चलें अब ये सारे काम जब हो ही चुके हैं तो अब रात के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो बस रात के खाने में जो है ना आज मैं बनाऊँगी अंडे आलू, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और सोचा कि ये जल्दी भी बन जाएंगे। तो बस अंडे को तो जो थे ना वो मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी बना ली थी। तो ये भी बनने ही वाली थी, और अंडे आलू थे ना वो भी फ़ौरन से ही तैयार हो जाएंगे। और किचन में मैं यही कोशिश करती हूँ कि रोटी हो गई, चावल हो गए, सालन हो जाए, सब एक साथ ही मैं बना लूँ, ताकि बार बार जो है ना मुझे किचन में आना ना पड़े। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर ली थी। चॉप करने से ये होता है कि जल्दी बुन जाती है, और हमारा जो सालन है ना वो आराम से जल्दी बन जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जितना हो सके ना उतना सपोर्ट लाजमी लाजमी कीजिएगा। और बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ यकीनन जो आप लोगों के काम ज़रूर आए। तो बस यहाँ पर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी और इसके बाद बच्चों को खाना वगैरह दूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी एक और अच्छी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।